ये फिल्म जिमी ग्रिम्बल नाम के एक 15 वर्षीय लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। वह मैनचेस्टर में अपनी मां डोना के साथ रहता है। और ग्रीनॉक हाई स्कूल जाता है। स्कूल में एक दिन फुटबॉल क्लब में जाने की उम्मीद में अपना खाली समय अपने फुटबॉल कौशल का अभ्यास करने में बिताता है। जिमी मिसफिट है और स्कूल के बुली गॉर्डन बर्ली द्वारा उसे लगातार धमकी दी जाती है। फिल्म डोना के अपने नए प्रेमी जॉनी के साथ घर लौटने के साथ शुरू होती है। बाइकर और वो जिमी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद वाला ठंडा व्यवहार करता है और उसे बताता है कि डोना वास्तव में बाइक से नफरत करती है। अगले दिन जिमी अपने स्कूल जाता है और वहां वह सावधानी से गॉर्डन और उसके धमकाने वाले दोस्तों से बचता है, जो हमेशा दोपहर के भोजन के दौरान प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करते हैं। सारा नाम की एक नई लड़की उसे तुरंत आकर्षित करती है और एक बदलाव के लिए लड़की भी उस पर मुस्कुराती है। हालांकि वह जल्द ही गॉर्डन और उसके धमकाने वाले दोस्तों से घिर जाता है। वे अपना बैग जमीन पर फेंक देते हैं और उस पर पेशाब कर देते हैं और अंत में उसे अकेला छोड़ देते हैं। बाद में जिमी ने नोटिस किया कोच के चले जाने के बाद स्कूल के फुटबॉल कोच एरिक वॉरेल ने स्कूल की फुटबॉल टीम के लिए ट्रायल के लिए एक नोटिस लगाया। जिमी ने नोटिस को तुरंत छिपा दिया ताकि अन्य छात्रों को ट्रायल में शामिल होने से रोका जा सके, ताकि टीम में जगह बनाने की उनकी संभावना बढ़ जाए। हालांकि योजना विफल हो जाती है और गॉर्डन और उसके दोस्तों सहित अन्य लोग चयन के लिए मैदान पर दिखाई देते हैं। सौभाग्य से जिमी एक स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल हो जाता है, क्योंकि स्कूल में केवल 12 छात्र खेल में रुचि रखते हैं। फिर एक स्कूल बोर्ड की बैठक में कटौती करते हैं, जहां गॉर्डन के पिता श्री केन बर्ली ने इस बारे में शिकायत की स्कूल ने पिछले कुछ वर्षों में एक भी इंटर स्कूल फुटबॉल कप नहीं जीता है। वह अपने स्कूल के दिनों को याद करता है जब वह खेला करता था और शेल्फ ट्रॉफी के साथ एक चमक थी। वह स्कूल को नए खेल केंद्र के लिए $90,000 देने की पेशकश करता है। टीम वापस मैदान में मैनचेस्टर कप के फाइनल में पहुंच जाती है। गॉर्डन अपने फुटबॉल कौशल से सभी को चकित कर देता है जब तक कि वह जिम्मी को बाहर करने के लिए इसका उपयोग नहीं करता है। परिणामस्वरूप कोच वर्ल्ड उसे टीम से बाहर कर देता है। बाद में प्रिंसिपल के कार्यालय में चक्कर लगाया जाता है और उसे आदेश दिया जाता है। बर्ली के प्रभाव के कारण गॉर्डन को टीम में बहाल करने के लिए प्रिंसिपल उसे बताता है कि गॉर्डन स्कूल का सबसे अच्छा खिलाड़ी है और उन्हें इस बीच व्यवहारिक होना होगा। घर वापस आने पर जिमी सारा से टकरा जाता है। वह बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन जिमी अजीब हो जाता है और भाग जाता है दूर। वह खुशखबरी साझा करने के लिए अपनी मां के कार्यस्थल पर जाता है, लेकिन वह काम में व्यस्त है और उसे घर जाने के लिए कहती है क्योंकि वह देर रात तक काम करेगी। दुर्भाग्य से वह अपने घर के बाहर गॉर्डन से भिड़ जाती है। फिर भी जिमी अपने जीवन के लिए दौड़ता है और एक बूढ़ी महिला उसे अपने जीर्ण शीर्ण आवास में शरण देती है। वहां एक पुराने जोड़ीदार फुटबॉल के जूते उसका ध्यान आकर्षित करते हैं और महिला उसे ये कहते हुए पेश करती है कि जिमी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसके पास पहले से ही एक जोड़ी है, लेकिन वह उसे बताती है कि जूते खास हैं और इससे उसे सुधार करने में मदद मिलेगी। उसका खेल जब वह जिमी से आग्रह करती है कि वह जूते स्वीकार कर ले, लेकिन वह उन्हें घर वापस जाने के रास्ते में छोड़ देता है। बाद में वह डोना के पूर्व प्रेमी हैरी को वापस जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उसे दूर भेज देता है। ये पता चला है कि जिमी वास्तव में हैरी के साथ अच्छे दोस्त थे और वे इस्तेमाल करते थे फुटबॉल खेलों में एक साथ जाते हैं। हालांकि डोना ने उसके साथ संबंध तोड़ लिया जब ये पता चला कि बाद में पहले से ही शादी कर ली गई थी। अगले दिन लड़कियों का एक समूह सारा को चुनता है, लेकिन वह जल्दी से उन्हें मुख्य धमकाने वाले को सबक सिखाती है। जिमी प्रभावित होता है और वह दूर से उसकी प्रशंसा करता है। बाद में जिमी और अन्य रॉकिंगहैम के खिलाफ अपने पहले स्कूल कप मैच के लिए जाने के लिए इकट्ठे हुए। हालांकि गॉर्डन टीम में जिमी के शामिल होने से खुश नहीं है, इसलिए वह अपने फुटबॉल किक को एक कचरा ट्रक में फेंक देता है। हालांकि जिमी ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह तुरंत उन जूतों को वापस लेने के लिए दौड़ता है। जो बूढ़ी औरत ने दूसरे दिन स्कूल बस को जिमी के बिना लगभग छोड़ दिया था, लेकिन वह अंतिम सेकंड में दिखाने का प्रबंधन करता है। टीम अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है और खेल शुरू होता है। ग्रीनॉक हाई शुरू में खेल पर हावी हो जाता है, लेकिन रॉकिंगहैम के खिलाड़ी दूसरे हाफ में गोल करने के लिए गंदी रणनीति का इस्तेमाल करना शुरू करें। गॉर्डन चोटिल हो जाता है और वर्ल्ड जिमी को डिफेंस खेलने के लिए मैदान पर भेजता है। जिमी घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही कुछ उसे हावी हो जाता है और वह गोल करके अपनी टीम के लिए मैच जीत जाता है। जिमी हैरान रह जाता है अपने स्वयं के प्रदर्शन और घर लौटने के बाद वह जूते के लिए धन्यवाद देने के लिए बूढ़ी औरत से मिलने जाता है। वह बता सकता है कि जूते के बारे में वास्तव में कुछ खास है और वह उससे पूछता है कि यह मूल रूप से किस महिला का था। पता चलता है कि जूते मैनचेस्टर सिटी के एक खिलाड़ी के हैं। रॉबी ब्रेवर जिमी खिलाड़ी का नाम देखता है, लेकिन उसे
क्लब के कार्यक्रमों में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं मिलता है। उस रात जॉनी भी जिमी और डोना के साथ चलता है। अगले दिन सारा जिमी के पास जाती है और खेल में उसके प्रदर्शन के लिए उसकी सराहना करती है। इस बार जिमी है अधिक आश्वस्त और वह उसके साथ बातचीत शुरू करता है। उस दोपहर बाद में डोना जॉनी को मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल खेल में जिमी को ले जाने के लिए कुछ पैसे देता है। हालांकि स्टेडियम में जॉनी अपने ऋण शार्क से भिड़ जाता है और वे उसके टिकट के पैसे को जब्त कर लेते हैं और उसे बाकी वापस करने की चेतावनी देते हैं। उसके बाद अगले हफ्ते जितने पैसे बकाया हैं उससे निराश होकर जिमी घर लौट आता है और हैरी भी खेल के लिए आ जाता है और वह अगले दिन अपने अंधे दोस्त बॉब से एक प्रोग्राम खरीदता है। रोबी ब्रेवर और उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। बाद में दोनों गॉर्डन से संपर्क करते हैं। वह फिर से जिमी को धमकाता है और पूछताछ करता है कि क्या वह सारा गॉर्डन को डेट कर रहा है और डर जाता है और उसके साथ कुछ भी करने से इनकार करता है। इससे पहले सारा परेशान हो जाती है और वह जिमी से नाता तोड़ लेती है, इसलिए वह बाद में खुद मेन रोड पर जाता है और कोच वर्ल्ड के घर पर समाप्त होता है। ये पता चलता है कि वर्ल्ड 3 साल तक मैनचेस्टर सिटी के लिए खेला था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि यह काम नहीं किया। जिमी ने उसे बताया कि अगर उसने स्कूल में सभी को बताया कि वह खेलता है सिटी के लिए, वे एक कोच के रूप में उसे अधिक गंभीरता से लेते। दुनिया केन बर्ली को खिलाड़ियों को कोच करने देती है क्योंकि वह पेशेवर रूप से खेलता है। हालांकि बर्ली इस अवसर का उपयोग खिलाड़ियों को अपने बेटे गॉर्डन को गेंद पास करने के लिए कहने के लिए करता है, क्योंकि बर्ली की खराब कोचिंग के कारण ग्रीनॉक पहले हाफ में बहुत खराब प्रदर्शन करता है। मैच रेफरी पहचानता है भंवर और अंत में अन्य छात्रों को पता चलता है कि वह मैनचेस्टर सिटी के लिए खेले हैं। फिर छात्रों ने बर्ली के खिलाफ विरोध किया और भंवर को फिर से बहाल कर दिया गया क्योंकि कोच ने ग्रीनॉक को दूसरे हाफ में पकड़ लिया और अगले कुछ हफ्तों में ग्रीनॉक हाई के दौरान मैच जीत लिया। अपने मैच जीतता रहता है और अंततः सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। टीम को जिमी के जूतों के बारे में भी पता चलता है और एक दिन ग्रीनॉक हाई की टीम बस टूट जाती है तो गॉर्डन को और अधिक ईर्ष्या होती है। इसलिए हैरी सभी को हैरी से छोड़ने के बाद उन्हें अपने ट्रक पर वापस घर ले जाता है और जिम्मी काम से डोना को लेने जाता है। वहां हैरी उन दोनों से कहता है कि वह वास्तव में उन्हें अपने जीवन में याद कर रहा है। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कहते जॉनी आता, वह हैरी की उपस्थिति से चिढ़ जाता है, इसलिए वह उल्लेख करता है कि वह डोना से शादी करने वाला है। ये जिमी को परेशान करता है। उस रात के बाद में वह अपनी मां से कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसकी जॉनी से शादी हो। जवाब में डोना उसे अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है और उसे आश्वस्त करती है कि उसने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है। इस बीच हैरी डोना और उसके बेटे को खोने के बारे में परेशान है। शादी में असफल होने पर पता चलता है कि उसकी पत्नी ने भी डोना के साथ उसके साथ धोखा करने के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध शुरू कर दिया है। तंग आकर उसने आखिरकार अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। अगले दृश्य में हमें वहां सभी महत्वपूर्ण सेमीफाइनल गेम में ले जाया गया मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक फुटबॉल स्काउट दिखाई देता है और बर्ली उसे अपने बेटे को साइन करने की कोशिश करता है। हालांकि स्काउट जिमी में अधिक रुचि व्यक्त करता है क्योंकि उसके प्रभावशाली गेम प्ले के कारण। इस बीच ग्रीनॉक उस मैच को जीत जाता है, लेकिन जिमी अभी भी रोबी ब्रेवर को खोजने पर तुला हुआ है, इसलिए वो बूढ़ी औरत से मिलने जाता है और उससे उस फुटबॉलर के बारे में पूछता है जो उसे बताती है कि वह नहीं जानती कि रोबी कहाँ है क्योंकि वह उससे बहुत समय पहले संपर्क खो चुकी थी। ये पता चला कि वे एक झूठ के कारण अलग हो गए। उसने उसे बूढ़ी औरत बताया। कहते हैं कि कभी कभी सच्चाई की तुलना में एक सफेद झूठ बोलना बेहतर होता है। जिमी उसके साथ सहानुभूति रखता है और उसे अगले दिन मुख्य सड़क पर अपने अंतिम गेम में आमंत्रित करता है। जिमी अपने व्यवहार के लिए सारा से माफी मांगता है और स्टेडियम के लिए रवाना होने से पहले उसे फाइनल में आमंत्रित करता है। अपने तरीके से उसने शहर के अधिकारियों को परित्यक्त इमारत को तोड़ते हुए नोटिस किया, जहां बूढ़ी महिला चिंतित रहती है। वह उन्हें रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वह महिला को बर्फ में मृत पड़ा हुआ पाता है। ये जिमी को तबाह कर देता है और अधिकारियों द्वारा उसे मजबूर करने से पहले वो बहुत रोना शुरू कर देता है। कहीं और जाने के लिए डोना भी स्टेडियम के लिए निकलती है, लेकिन बस स्टॉप के रास्ते में उसे अपने पसलों से पैसे गायब होने की सूचना मिलती है और निहारना जब वह घर वापस आती है तो वह जॉनी को दूसरी महिला के साथ पकड़ लेती है और वह उसका सामना करती है और तुरंत उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है।
स्टेडियम में बर्ली प्रिंसिपल को फंडिंग सुरक्षित करने के लिए जिमी को बेंच पर रखने के लिए मजबूर करता है। हालांकि जिमी के साथी उसके लिए खड़े होते हैं और उसके बिना खेलने से मना कर देते हैं। प्रिंसिपल को जिमी गॉर्डन द्वारा मात दिए जाने से तंग आकर उसके जूते चोरी करने के लिए मजबूर किया जाता है। खेल से पहले डोना अपने बेटे के साथ पकड़ती है और खुलासा करती है कि उसने जॉनी को बाहर कर दिया है, लेकिन ये जिमी को राहत देने के लिए बहुत कम है क्योंकि वह अपने जादू के जूते के बिना सभी आत्मविश्वास खो चुका है। खेल और अपने दोस्त बॉब से कार्यक्रम खरीदते समय वह डोना में दौड़ता है और खेल शुरू होने के तुरंत बाद दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है और जिमी प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत खराब खेलता है जिसके परिणामस्वरूप ग्रीनॉक हाई ट्रेल ब्रेक के दौरान पहली छमाही में पीछे हो जाता है। हैरी और विश्व जिमी को खुश करने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें बताता है कि वह अपने रोबी ब्रेवर जूते के बिना प्रदर्शन नहीं कर सकता। हैरी नाम को पहचानता है और वह जिमी को अपने अंधे दोस्त बॉब के पास ले जाता है जो कुख्यात रॉबी ब्रेवर है। ये पता चला कि वो बूढ़ी औरत का बेटा है और वह फुटबॉल खेलना पसंद था। बॉब और उसकी मां टूट गई क्योंकि उसने अपनी बीमारी के बारे में उससे झूठ बोला था जो उत्तरोत्तर उसे अंधा बना रही थी। उसने उसे बीमारी के बारे में नहीं बताया क्योंकि तनाव केवल स्थिति को बदतर बना देता है। ये कभी कभी जिमी को उसके आखिरी शब्दों की याद दिलाता है, किसी को सच बोलने से बेहतर है सफेद झूठ बोलना। शायद इसीलिए उसने जूतों के बारे में जिमी से झूठ बोला। उसी समय बॉब पुष्टि करता है कि जूते साधारण थे और उनमें कोई विशेष शक्ति नहीं थी। यह सुनकर जिमी को अंत में पता चलता है कि जादू खेल में नहीं था, लेकिन उसके भीतर अब नए आत्मविश्वास के साथ वह दूसरे हाफ को शानदार ढंग से खेलता है और खेल के बाद अपनी टीम के लिए टूर्नामेंट जीतने के लिए विजयी गोल करता है। यूनाइटेड स्काउट द्वारा जिम्मी से संपर्क किया जाता है, लेकिन वह इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, जिससे सभी चकित रह जाते हैं। जिमी तब पता चलता है कि वह वास्तव में कुछ बेहतर मैनचेस्टर सिटी पर हस्ताक्षर कर रहा है।